हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग टीजीटी एंड पीजीटी ज्योग्राफी 2023 के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जारी विज्ञापन था, उस विज्ञापन से संबंधित हम लोग प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे और आप लोग बने रहिए। एक से एक बेहतर प्रश्नों का संग्रह आपके सामने हम लेकर के आने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं टीजीटी एंड पीजीटी का जो प्रैक्टिस सेट है, लगातार प्रैक्टिस सेट का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ज्वार भाटा आने का कारण है। पहला है चंद्रमा का आकर्षण बल, दूसरा है सूर्य का आकर्षण बल, ऑप्शन सी है पृथ्वी का अपकेंद्री बल, और डी है ज्वार उत्पादक बल। उत्तर है डी, ज्वार उत्पादक बल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट, दूसरे प्रश्न पे कुडप्पा क्रम के शैल संबंधित है आर्कियन समूह से, ऑप्शन बी आर्यन समूह से, ऑप्शन सी द्रविड़ समूह से, ऑप्शन डी पुराण समूह से। तो ऑप्शन डी सही है आपका, पुराण समूह से। यह देखिए आंध्र प्रदेश से अर्धचंद्राकार के रूप में यह प्राप्त हुआ है, जो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर इसको रखा गया। राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट, तीसरा नंबर है निम्नांकित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को, ऑप्शन बी है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी को, ऑप्शन सी है विसुवियस ज्वालामुखी को, और ऑप्शन डी है जो एल्बुज ज्वालामुखी को। तो उत्तर आपका ए सही है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। एक पिक भी आपके सामने उसका। नेक्स्ट, चौथे प्रश्न पे चलते हैं कि ओजोन गैस की मोटाई को किस इकाई में मापते हैं? ऑप्शन ए है डाप्सन इकाई में, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, डाप्सन होना चाहिए। ऑप्शन बी है सिस्मोग्राफ इकाई में, ऑप्शन सी है किलोग्राम इकाई में, ऑप्शन डी है मीटर में। तो ऑप्शन ए सही है, डाप्सन इकाई में ओजोन गैस की मोटाई को मापा जाता है। प्रश्न नंबर 5वें तरफ चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन ए है आपका अरावली पर्वत, ऑप्शन बी है आपका एंडीज पर्वत, ऑप्शन सी है आपका ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ऑप्शन डी है आपका काकेकस पर्वत। तो ऑप्शन सी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट जो ब्लैक पर्वत के कुछ उदाहरण आपके सामने है। सतपुड़ा, ये भी ब्लैक पर्वत का उदाहरण जो भारत में है। ब्लैक फॉरेस्ट भी ये जर्मनी है, और ये वासेस जो है ये फ्रांस में है, और वासास रेंज यूएसए में है। ये ब्लैक पर्वत के उदाहरण थे। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन से ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए एटना ज्वालामुखी, ऑप्शन बी विसुवियस ज्वालामुखी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी फ्यूजियामा ज्वालामुखी। तो ऑप्शन सी सही है, एटना और विसुवियस दोनों सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जलीय गर्तिका, जलज गर्तिका नदी से, ये भी सही है। घोल रंध्र, यह भूमिगत जल से संबंधित, ये भी सही है। ऑप्शन सी स्टैक जो समुद्री जल से, ये भी सही है। टैफोनी जो वायु से संबंधित है। उपरोक्त सभी सुमेलित है, कोई गलत नहीं है, ये सही है उत्तर। दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं बायोम, ऑप्शन बी कहते हैं बायोटोप, और ऑप्शन सी कहते हैं इकोटोन, और ऑप्शन डी कहते हैं शियर। तो ऑप्शन सी सही है, इकोटोन कहते हैं, इसको इकोटोन कहते हैं। और सामान्य भूगोल एवं विशेष भूगोल का विभाजन किसने किया था? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड हेटनर, ऑप्शन सी है ग्रिफिथ टेलर,
और ऑप्शन डी है बी वारेनियस। तो उत्तर आपका डी सही है, बी वारेनियस। मिसमी पहाड़ियां जिस राज्य में है वह है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी असम। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम लोग। कोच्चि व कारवार है पुनर्निर्यात पत्तन, नौसैनिक पत्तन, अंतर्देशीय पत्तन, तेल पत्तन। बंदरगाह और पत्तन एक ही शब्द है, ऑप्शन बी सही है, नौसैनिक पत्तन। यहां पे इसका एक इमेज आपके सामने है। नेक्स्ट, ये लैगून पर स्थित है जो केरल का सर्वाधिक प्रमुख बंदरगाह है। नेक्स्ट हम 12वें नंबर पे चलते हैं। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी कहते हैं? तो कोच्चि व कारवार बंदरगाह को, मुंबई बंदरगाह को, ऑप्शन सी है कोलकाता बंदरगाह को, और ऑप्शन डी है आपका उड़ीसा बंदरगाह को। तो ऑप्शन ए सही है, कोच्चि व कारवार बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा फरवरी 2011 में मसाला पार्क की स्थापना की है। हरिद्वार में, फूलों की घाटी में, ऑप्शन सी साइलेंट वैली में, ऑप्शन डी कश्मीर में। तो सही उत्तर सी है साइलेंट वैली में। सही उत्तर सी है साइलेंट वैली में, ये केरल में स्थित है। प्रश्न नंबर 14 तरह के चलते हैं। यू आकार की घाटी का विकास होता है कास्ट प्रदेश में, ऑप्शन बी हिमानी प्रदेश में, ऑप्शन सी परिपक्व नदी में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो ऑप्शन बी सही है, हिमानी क्षेत्र में। इसका इमेज भी आपके सामने है। नेक्स्ट 15वें नंबर पे चलते हैं कि हरित गृह प्रवाह की सर्वाधिक प्रमुख गैस कौन सी है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है मीथेन गैस, ऑप्शन सी है जल वाष्प, और ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो ऑप्शन ए सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी क्रम में 15वें नंबर पे चलते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को, 14 सितंबर को, 16 सितंबर को और 18 सितंबर को। तो सही उत्तर ऑप्शन आपका सी है, 16 सितंबर को। सही उत्तर सी है आपका, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 16वें की तरफ चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत महासागरीय ज्वार से संबंधित नहीं है? संतुलन सिद्धांत, भू संतुलन सिद्धांत, सी प्रगामी तरंग सिद्धांत, और डी स्थैतिक तरंग सिद्धांत। तो ऑप्शन बी सही है, भू संतुलन सिद्धांत, जो महासागरीय ज्वारीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। 17 नंबर पे चलते हैं। निम्नांकित सिद्धांत में कौन सुमेलित नहीं है? संतुलन सिद्धांत, ऑप्शन बी न्यूटन के द्वारा दिया गया है, प्रगामी तरंग सिद्धांत वेवेल के द्वारा दिया गया था, स्थैतिक तरंग सिद्धांत हैरिस के द्वारा, और नहर सिद्धांत एरी के द्वारा, और ई सभी सुमेलित है। यानी उत्तर सभी ई सभी है, यानी कोई इसमें सिद्धांत गलत नहीं है, सबका सिद्धांत सही है, इसलिए ई सभी सुमेलित है। 18वां, नदियों में डेल्टाई क्षेत्रों में सामान्यतः ग्रामीण बस्तियों का कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? आर्य प्रतिरूप, और दूसरा है पंखा प्रतिरूप, और तीसरा है तारा प्रतिरूप, और चौथा है चौक पट्टी चौकर बोर्ड प्रतिरूप। तो उत्तर बी सही है, पंखा प्रतिरूप। आज के लिए इतना ही।